दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एमपीपीएससी प्री 2021 में यह नया टॉपिक ऐड किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे विद डिटेल इन्फॉर्मेशन की कैसे यहाँ पर प्रश्न आपके प्री में पूछे जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। साथ ही साथ में आपको हम ये बता दें कि जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम यूपी में होता है कंप्यूटर के लिए, और मध्य प्रदेश में जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रश्न, वहाँ पर भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, एआई के जनक कौन है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि आपको इनके जनक के बारे में तो पता ही होगा, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है M.E. हॉफ, ऑप्शन बी है डॉक्टर विजय भास्कर, ऑप्शन सी है जॉन मैकार्थी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको इसकी डिटेल जानकारी भी देते हैं। तो ये है इसका आंसर, यानी कि जॉन मैकार्थी जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। तो आइए आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए 1955 में पहली बार जॉन मैकार्थी ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया था, और 1956 में इसे प्रमाणित करके भी दिखाया था कि ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धिमत्ता। आपको एक बार समझा दिया जाए, फिर आप उसमें अपना एफर्ट लगा करके क्या प्रोग्राम करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, वो आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। और यही काम जब मशीनों के द्वारा करवाया जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जॉन मैकार्थी द्वारा एआई के लिए खोजी गई पहली भाषा कौन सी थी। पहली भाषा ऐसी कौन सी थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज की गई जॉन मैकार्थी के द्वारा, जो कि इसके जनक हैं। जैसे कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज हैं, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं वो हैं जॉन मैकार्थी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए, यानी कि LTSP जो है वो सबसे पहले यूज की गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आइए LTSP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आइए LTSP का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। तो इसका पूर्ण रूप है लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसकी खोज 1958 में की गई थी, किसके द्वारा, जॉन मैकार्थी के ही द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एप्पल कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए बनाया गया एआई कौन सा है। तो एप्पल कंपनी आप जानते हैं, एप्पल का आईफोन जो आता है उसमें हर जगह पर, हर एक मोबाइल में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर देखने को मिलेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एप्पल के लिए है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है असिस्टेंट्स। तो असिस्टेंट तो गूगल के लिए है, आपने सुना भी होगा गूगल असिस्टेंट्स। तो असिस्टेंट्स गूगल का है। उसके बाद बात करते हैं MAC, उसके बाद सीरी, और उसके बाद डी है वॉटसन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यानी जो सीरी है वो एप्पल कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं इसके बारे में। देखिए एप्पल ने इसे 4 अक्टूबर 2011 को बनाया था, किसे, सीरी को, और 2016 से यह मोबाइल में आ गया था। तो सीरी जो है वो एप्पल कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, मेंस में लिखने के लिए आता है। तो मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं, रिटर्न आते हैं। तो मेंस से हमने आपके प्रश्न छांट करके बनाए हैं, प्री में कैसे प्रश्न आएंगे। तो प्री में आपके कुछ इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ICTAI में टी का अर्थ क्या है। ये अभी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है ट्रांसफॉर्मेटिव, ऑप्शन सी है ट्रांसफॉर्म, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए आपको ICTAI का फुल फॉर्म बता देते हैं और इसका आंसर भी दिखा देते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव जो है वो ICTAI में टी का अर्थ है। तो आइए इसका आपको फुल फॉर्म बताते हैं। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एआई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो सेंटर है ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेटिव जो है वो टी का फुल फॉर्म है। तो ICTAI का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एआई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व की पहली AI आधारित यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की गई। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी है जापान। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर बी, यानी कि दुबई में स्थापना की गई है विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यूनिवर्सिटी की। तो इसका नाम देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी के नाम से विश्व की पहली AI यूनिवर्सिटी सितंबर 2020 में खोली गई। तो ये आपका करंट का भी प्रश्न बन गया, और भारत ने इसमें काफ़ी सहयोग दिया था। तो ये प्रश्न आपके प्री में आने ही आने वाला है। इसके ऊपर तो 101% 3-4 स्टार भी लगा लीजिएगा। तो दुबई में खोली गई है विश्व की पहली AI आधारित यूनिवर्सिटी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एआई ने गैरी कास्परोव को हराया था? ऑप्शन ए है डीप ब्लू, ऑप्शन बी है वॉटसन, ऑप्शन सी है सीरी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और गैरी कास्परोव कौन है? तो एक महान ग्रैंड मास्टर है, रूस से ये संबंध रखते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि डीप ब्लू नामक जो सुपर कंप्यूटर था उसने गैरी कास्परोव को हराया था। तो उस सुपर कंप्यूटर में कौन सा एआई लगा था? तो उसमें आपका डीप ब्लू जो है सुपर कंप्यूटर था। डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर है जिसने रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव को हराया था। तो उस एआई ने जो है गैरी कास्परोव को हराया था। कौन से एआई ने? डीप ब्लू नामक सुपर कंप्यूटर के एआई ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम एआई पर ध्यान दिया और 5th जनरेशन की शुरुआत की? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, या फिर ऑप्शन डी है भारत। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जापान ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान दिया और 5th जनरेशन की शुरुआत की थी। तो जापान ने सबसे पहले 1981 में 5th जनरेशन की शुरुआत की थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो 5th जनरेशन है वो 1981 में जापान के द्वारा चालू की गई। यह है अगला प्रश्न, आईबीएम द्वारा निर्मित विश्व की पहला वॉइस कमांड आधारित मशीन कौन सी है? तो आईबीएम ने सबसे पहले वॉइस कमांड आधारित मशीन चालू की, यानी आप उससे बोल करके कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे कि अभी भी आता है, जैसे गूगल असिस्टेंट है, आप उसमें बोल दीजिए हमें भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो स्पीकर से छप के आता है तो आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है। तो आईबीएम ने सबसे पहले निर्मित की थी। तो वो कौन सी मशीन थी ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है वॉटसन, ऑप्शन बी है डीप ब्लू, ऑप्शन सी है शू बॉक्स, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो शू बॉक्स है वो आईबीएम द्वारा निर्मित विश्व की पहली वॉइस कमांड आधारित मशीन थी। तो देखिए, इस मशीन के द्वारा आप बोल करके कोई भी गणितीय संक्रियाएं संपन्न करा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि 1+2 क्या होता है, आप बोल दीजिए स्पीकर में, आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह की जो मशीन बनाई गई थी वो आईबीएम ने बनाई थी और उसका नाम क्या था? शू बॉक्स। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर के आईसीटीएआई की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है इंटेल, ऑप्शन बी है टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी है आईबीएम, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों, यानी कि इंटेल और टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, इन दोनों लोगों ने नीति आयोग के साथ मिल करके भारत के लिए जो है पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, तो आईसीटीएआई कौन है ये हमने आपको बता दिया है। ये एक सेंटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने का। तो किस किस ने मिलकर के इसको बनाया है? तो नीति आयोग ने, इंटेल ने और टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च ने, इन तीनों लोगों ने मिलकर के आईसीटीएआई की स्थापना की है, जो भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईसीटीएआई का मुख्यालय कहां पर है जो भारत में? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो मुख्यालय आपसे जरूर पूछा जा सकता है, और किस किसने मिलकर के आईसीटीएआई को बनाया है यह भी आपसे पूछा जा सकता है, और टी का फुल फॉर्म क्या है यह आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर सी, यानी कि बेंगलुरु में आपका आईसीटीएआई का मुख्यालय वहां पर स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसे एआई जो किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं उन एआई को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कमजोर एआई, ऑप्शन बी है सामान्य एआई, ऑप्शन सी है पूर्ण प्रतिक्रियात्मक एआई, या फिर ऑप्शन डी है सीमित मुद्रा एआई। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ए, यानी कि कमजोर एआई जो होते हैं वो सिर्फ एक टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपने उनसे कह दिया कि 1+2 को ऐड करके बताइए, तो वो 1+2 को ऐड करेंगे और 3 आपके सामने आंसर ला करके रख देंगे। अब वो ये पूरा नहीं बताएंगे कि 3 की स्पेलिंग THR होती है, 3 की स्थापना मतलब 3 की खोज कैसे हुई थी, इसकी खोज किसने की थी, ये सब नहीं बताएंगे। आप जो पूछेंगे वो सिर्फ उसी का जवाब देंगे। तो उन्हें हम कहते हैं कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक व्हीकल में प्रयुक्त होने वाला एआई कौन सा है? अब देखिए, ऑटोमेटिक व्हीकल क्या होता है? जैसे ऑटोमेटिक घड़ी होती है वैसे ऑटोमेटिक व्हीकल होता है। वो आपको बताता है कि कितनी स्पीड पे गाड़ी आपको चलानी है। अब नए नए टाइप के जो व्हीकल्स आने लगे हैं, आपका पेट्रोल कितनी देर में खत्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो बताते हैं वो ऑटोमेटिक व्हीकल कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य एआई, ऑप्शन बी है सीमित एआई, ऑप्शन सी है आत्मचेतन एआई, या फिर ऑप्शन डी है कमजोर एआई। तो कौन सा एआई होता है जो ऑटोमेटिक व्हीकल में प्रयुक्त किया जाता है? सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तो यह है इसका आंसर कि जो सीमित एआई होता है वो ऑटोमेटिक व्हीकल में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, कमजोर एआई के उदाहरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है सीरी, ऑप्शन बी है कोर्टाना, ऑप्शन सी है गूगल असिस्टेंट या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये सभी जो हैं वो कमजोर एआई के उदाहरण हैं। सीरी आपका एप्पल का है, आपको पता ही है, तो एप्पल में जो यूज किया जाता है एआई वो आपका सीरी होता है। ऑप्शन बी जो है कोर्टाना, कोर्टाना आपका जो है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका आपका एआई है कोर्टाना। उसके बाद गूगल असिस्टेंट की बात करते हैं तो गूगल का ही एआई है। और इसके बारे में हमने आपको समझा दिया कमजोर एआई क्या होता है, यानी आप उससे एक बार में जो पूछेंगे वो उसी का आंसर देगा, कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? एआई। और मोबाइल्स में जो एआई यूज होते हैं वो सामान्यतः है कमजोर एआई का ही उदाहरण होते हैं। तो इसका आंसर डी है, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो थैंक यू, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित थे। इससे पहले हम एक वीडियो लेकर के आ चुके हैं ई गवर्नेंस वाली, जो यहाँ पर स्क्रीन खत्म होते ही जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिकल भूगोल और कुछ जो नई चीज़ें स्टैटिक जीके की वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्री में आपके ऐड की गई हैं, तो इनके ऊपर लगातार हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। कैसे प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपके पास लगातार आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जो भी आपका एमपीपीएससी के जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 एग्जाम इस बार एमपीपीएससी के आपको एक साल में देने हैं, 2 प्री 2 मेंस। तो तैयारी रखिए, क्योंकि आपकी प्री की तैयारी आपके मेंस में काम आएगी, क्योंकि मेंस वाले जो चैप्टर हैं वो आपके प्री में भी ऐड कर दिए गए हैं। तो ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।